आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे एक शानदार स्टॉक के बारे में जो टाटा ग्रुप से जुड़ा है और साथ साथ सस्ते दाम पर भी मिल रहा है। तो इसमें खरीदारी करना सही रहेगा क्या, और कंपनी भी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उसके बारे में हम फुल केस स्टडी देखेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टाटा कॉफ़ी के बारे में, जो कॉफ़ी बिजनेस में बढ़िया तरीके से इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में भी बड़ा वेटेज रखती है। तो सभी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे और बाद में से आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा कि टाटा कॉफ़ी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सभी अंडरस्टैंडिंग करना, तब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों इस कंपनी में कितना दम है बोलकर। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, डिटेल देख लेते हैं। देखिए, टाटा कॉफ़ी एक कंपनी यहाँ पर टाटा कंज्यूमर के ही रिलेटेड है और आपको बता दो इनकी ओन है। बोलते यहाँ पर पूरी तरीके से ओनरशिप देखेंगे तो यहाँ पर टाटा कंज्यूमर के पास है, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर प्लांटेशन हो या साथ साथ यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है टाटा कॉफ़ी करती है और वो बेचने का काम टाटा कंज्यूमर कंपनी करती है। तो जॉइंटली हम बात करें तो दोनों भी यहाँ पर एक साथ वर्क करते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाटा कॉफ़ी की बात करें तो ये लार्जेस्ट यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन में आती है पूरे वर्ल्ड में। आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों, लार्जेस्ट बोले तो पूरे दुनिया में ये कंपनी अव्वल नंबर पर आती है कॉफ़ी के बिजनेस में। और देखिए इसके पास कस्टमर बेस कितना बड़ा होगा आप खुद अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। खाली कॉफ़ी नहीं दोस्तों, मैं आपको और भी दूसरे प्रोडक्ट बनाती है और उस पर भी काम करती है कंपनी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे। ये देखिए इसका जो अच्छा खासा बिजनेस देखेंगे तो तमिलनाडु इधर चलता है और ये सभी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर के उसमें कंपनी बिजनेस करती है। और यहाँ पर हम जैसे इसके कुछ जो प्रोडक्ट की बात करें या उससे रिलेटेड बिजनेस करने वाले, तो यहाँ पर कॉफ़ी है, यहाँ पर ग्रीन ब्रिड्स हो जो होते हैं वो भी है, यहाँ पर पेपर्स है, टी में है, जो यहाँ पर ये चार ऐसे बिजनेस कंपनी करती है। देखिए अब यहाँ पर हम निकल पर बात करें कंपनी के जो ग्लोबल लेवल पर क्लाइंट देखें या क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी मेंटेन करती है। और आपको बता दो जो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा ब्लैक ब्लैक कलर में, ये सभी के सभी यहाँ पर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है कॉफ़ी से रिलेटेड। तो कंपनी का बिजनेस सेक्टर बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप के बारे में दोस्तों। अब देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो यहाँ पर 2344 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी स्मॉल कैप की है, ये हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है कंपनी का मार्केट कैप देखने के बाद। अब यहाँ पर हम इसके कर्जे की बात करें तो कंपनी देखिए 71 रुपीज़ का कर्जा है, बोलते यहाँ पर करोड़ों में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी पर कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। ये अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी का कर्जा देखे तो इसमें अच्छा खासा डिफरेंट हमें नजर आ रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा ही है और कंपनी रिटर्न थोड़ा बहुत कमा के इन्वेस्टर को दे रही है। अब इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 57% का स्टेक खुद प्रमोटर के पास है। और कैश फ्लो देखेंगे इस कंपनी के पास कितना है, तो 6.72 करोड़ का कंपनी के पास, बोल तो यहाँ पर 6 करोड़ 72 लाख का यहाँ पर उनके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ, बोल तो यहाँ पर कैश फ्लो बोल सकते हैं हम, उनके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों इनके जैसे कि चार्ट पैटर्न की बात करें उसमें मोमेंटम की बात करें स्टॉक में, तो बुलिश रेंज में नजर आता है। और मैं इसके टारगेट के बारे में बताऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करते रहना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि टाटा कॉफी में आपको पोजिशनली रहना है या लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। सभी बातें हम जरूर देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे इसके कैश फ्लो की बात करें, और दोस्तों मैं केस स्टडी बोले तो डायरेक्टली सभी चीज़ें इंक्लूड करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं कंपनी के रिलेटेड एक भी बात अच्छी हो या बुरी हो सभी प्रेजेंट करना मेरा काम है। और ये कंपनी सब क्या मेरे घर की नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, कोई भी जो यहाँ पर आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो आपको क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा काम बनता है, तो मैं क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। डिसीजन जो एबिलिटी होती है वो आपकी रहेगी कि आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना है और स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टाटा कॉफ़ी की बात करें, इसका कैश फ्लो भी हम प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 2016 से लेकर 2020 तक की बात करें तो जो आपको एक कॉलम दिखते होंगे बिल्कुल आप अंडरस्टैंडिंग करना यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पर 2016 से 2017 तक अच्छा रहा, 2018 में गिरावट, 2019 में गिरावट, कंपनी के बिजनेस में बहुत ही बड़ी गिरावट थी। और आपको बता दूं इसमें ऐसा भी नजर आता है कंपनी के पूरी तरीके से प्रॉफिट थे वो बहुत ही धीरे धीरे कम होते नजर आए हैं। अब यहाँ पर हम देखें 2020 में कंपनी का देखिए प्रॉफिट कैसा अच्छा बढ़ा है। 2019 में देखिए 144 था, वो बढ़कर देखिए 260 हो चुका है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डबल ग्रोथ दिखा दी कंपनी ने। परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर 80% की ग्रोथ कंपनी दिखा दी है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस अभी ग्रोथ कर रहा है, ये हमें प्रेजेंट हो जाता है ये कैश फ्लो देखकर। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए जैसे कि बड़े इन्वेस्टर कौन है इसमें इन्वॉल्व, देखिए म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसमें म्यूचुअल फंड का स्टेक बढ़ा है थोड़ा, यहाँ पर 0.67% का।
यहाँ पर हम इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, उनके पास 3.14% का स्टेक है। डीआईएस के पास 0.24% का स्टेक है। फॉरेन निवेशक ने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किए इसने, यहाँ पर 0.05%। बोल तो ये बहुत ही कम स्टेक है। बोल तो आपको बता दो, कुछ यहाँ पर करोड़ रुपीज़ या लैक्स रुपीज़ ऐसे इन्वेस्ट किए हैं। बट म्यूचुअल फंड के पास, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास और यहाँ पर हम जैसे पब्लिक की बात करें तो 36% का स्टेक है। इसमें आपको बता दो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक है। ये जो इंश्योरेंस का स्टेक दिख रहा है ना इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड है। अब यहाँ पर हम देखें कंपनी के बैलेंस शीट की बात, तो देखिए बैलेंस शीट में हमें कुछ चीज़ें जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कौन सी? देखिए कंपनी के पास एसेट कितने हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि एसेट का मतलब क्या और एसेट का बेनिफिट क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसेट का बेनिफिट ये होता है कि जो भी कंपनी के पास एसेट जितनी ज़्यादा रहेगी उतना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेचकर भी उनके पैसे वसूल हो सकते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करना बोले तो पूरी तरीके से जब भी कंपनी जब डिसॉल्व होती है उसके जो पैसे रिटर्न किए जाते हैं सभी लोगों को, तो सबसे लास्ट में पैसे किसे मिलते हैं दोस्तों? तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते रहते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर एसेट क्वालिटी कंपनी की देखते हैं और तभी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छे कंपनी के पास आप देख भी सकते हैं, करंट एसेट भी थोड़े बहुत अच्छे ही है, कोई डाउट नहीं, कंपनी के पास जो बैलेंस शीट है उसमें दम है। अब यहाँ पर देखिए एक बात आपको समझ में आ जाएगी, कंपनी 2016, 17, 18, 19, 20 तक का डाटा हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है। इसमें देखिए कंपनी डिविडेंड देने के मामले में कंटिन्यू यहाँ पर ₹1.5 का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है पर ईयरली बेसिस पर। अब यहाँ पर आपको बता दो, जो कंपनी डिविडेंड देती है उसका मतलब है दोस्तों कंपनी प्रॉफिट कमाती है। इस बात पर आप फोकस करना, जब तक कंपनी खुद कमाती नहीं ना वो आपको दे ही नहीं सकती है। अपने पास ही कंपनी के पास पैसा नहीं है तो आपको देगी कहाँ से? इसलिए आप जरूर फोकस करना। इस कंपनी ने पैसा दिया जरूर है, तो इस पर ये प्रेजेंट होता है कंपनी थोड़ी बहुत पैसा भी कमा रही है बोलकर। अब यहाँ पर इसके फाइनेंशियल ट्रेड की बात करें, जैसे आप यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ देख सकते हैं, मैं आपको प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कैश फ्लो में बताया था, देख लेना 2017-18 में थोड़ी बहुत यहाँ पर अच्छी तेज़ी दिखी, बाद में यहाँ पर आप देखिए 19 में गिरावट और 2018 में भी यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। बोले तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आया है, बट प्रॉफिट जो है थोड़ा यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है कंपनी का। ये आपको शो भी हो जाएगा, आप ज़रूर जो आपको यहाँ पर दिखते होंगे बाहर जो आप देखते होंगे सभी के सभी इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करें कंपनी के यहाँ पर वैल्यूम के बारे में, तो आप वैल्यूम भी देख लेना। स्टॉक में अच्छा खासा वैल्यूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कितने शेयर की क्वांटिटी खरीदी गई है पूरी तरीके से कंपनी में। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 15 लाख बोल तो 15,44,096 क्वांटिटी का वैल्यूम नज़र आता है। और यहाँ पर हम जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें, ओपनिंग देखिए स्टॉक ने कितने पर गई थी 127 पर, और यहाँ पर स्टॉक बोले तो स्टेबल नज़र आता है। अब इसमें यहाँ पर हम जैसे रिटर्न की बात करें तो कंपनी एफडी से अच्छा रिटर्न पिछले कुछ सालों से नहीं दे रही थी। अभी इसमें रिटर्न का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ते हुए नजर आया है। कुछ दिनों से स्टॉक ने रिटर्न स्टेबल किया है और इन्वेस्टर को कमाई करके दी है। अभी देखिए इसमें डिविडेंड मिलता है। कंपनी में क्वालिटी की बात करें, यहाँ पर हम एंट्री पॉइंट भी अच्छा खासा कह सकते हैं। कंपनी में कोई इश्यू नहीं दोस्तों, यहाँ पर सेबी से रेट प्रॉब्लम नहीं, कोई शेयर गिरवी रखे नहीं है और नहीं का कंपनी के पास कोई ज़्यादा कर्जा है। अब इसके टारगेट की बात करें तो यहाँ पर 138 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर बहुत से एनालिस्ट की तरफ से आते हुए नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, कोई डाउट नहीं 150 तक भी चलेगा, बट यहाँ पर आपके पास उतना पेशेंट है क्या वो आप समझ लेना। क्या होता है, इन्वेस्टर को लगता है कि फटाफट पैसे बन जाए। मैं आपको बता दूं इस स्टॉक में फटाफट पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है देखने को मिलता है कि स्टॉक ने 6 महीने में हमें 21% का रिटर्न कमा दिया है और यहाँ पर 22 रुपये पर शेयर पर कमा दिए हैं। और इसने आपको बता दो 5 सालों में यहाँ पर ग्रोथ के मामले में कंपनी बहुत ही कम ग्रोथ करते हुए नजर आई। 2018 से देखिए 2017 से देखिए कंपनी में कोई उतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं, जब यहाँ पर फ्लड आया था पूरी तरीके से आपको बताना भी चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु में हो सब तरफ, तो इस वजह से इसका बिजनेस भी डाउन हुआ था। ये सभी बातों पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर पूरे मार्केट में सभी चीज़ें देखकर अंडरस्टैंडिंग करना। ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों कि आप फटाफट डिसीजन ले लें और फटाफट आप करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में सभी डिटेल देखना पड़ती है। टाटा कॉफी में आप चाहे तो पोजिशनली बेसिस पर आपको बता दो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर पोजिशनल बोलते आपको बता दूँ, जैसे कि आप कुछ दिन खरीद कर होल्ड कीजिए, बाद में आपको प्रॉफिट हो सेल कर निकल ले जाना।
यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसमें आप इन्वेस्ट कर कर चुप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपको रिटर्न मिलेगा कुछ दिनों के बाद, ज़बरदस्त प्रॉफिट में रहेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा इसमें। और ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी के रिजल्ट पर भी फोकस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कंपनी कैसी बोलकर। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर, सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।